नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। इस पे हम बात करने वाले हैं। खनिज किसे कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कौन कौन से होते हैं, राजस्थान में इनकी उपलब्धता क्या है और कहाँ कहाँ ये ऊर्जा खनिज हैं, ये पाए जाते हैं। खनिज और ऊर्जा खनिज दोनों की बात करेंगे हम। दोनों संसाधनों की बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। किन खनिजों में राजस्थान एकाधिकार रखता है, ये बात भी हम आगे भी इसमें करने वाले हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त जो उत्पाद हैं उनसे ही बनाई जाती हैं, और तो औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कई खनिज हैं, कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो खनिजों की दृष्टि से राजस्थान अजायब घर कहलाता है। तो खनिज किसे कहते हैं, पहले ये देखेंगे हम। तो खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन से बने हुए भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें ज़मीन से खोद के निकाला जाता है। और खनिजों में जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा आदि खनिज, और जैसे खनिज तेल, ये सब इसी में आते हैं। अब खनिजों को प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा जाता है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। पहले हम धात्विक खनिजों को देख लेते हैं कि वो खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है और उन्हें गलाकर कोई नवीन उत्पाद बनाया जाता है, और ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक भी होती है। अधात्विक खनिज, इनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती और इन्हें जैसे ये प्रकृति में मिलते हैं वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, इनमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया जाता। ऊर्जा खनिज, जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। खनिजों के प्रकार देख लेते हैं हम। तालिका में खनिजों के प्रकार दिए हुए हैं। धात्विक खनिज जैसे लोहा, अयस्क, मैंगनीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा आदि। अधात्विक खनिज जैसे चूना, पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर आदि। ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा खनिज हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राजस्थान किन खनिजों में एकाधिकार रखता है, यानी ऐसे खनिज जो सिर्फ राजस्थान में पाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता, ये खनिज एकाधिकार रखता है राजस्थान। तो आप इसको याद रखें। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बोकले, घिया पत्थर, तांबा आदि के उत्पादन में भी राजस्थान अग्रणी है, लेकिन एकाधिकार जो फैक्ट है वो अलग रखें, अग्रणीय है वो अलग रखें। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतीय क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र के आसपास सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, ये भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। देश का अधिकांश सीसा, जस्ता राजस्थान में ही उत्पादित होता है। कई बार बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हमारा रटा हुआ होता है, फैक्ट क्लियर नहीं होते, और कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। हम फैक्ट रटते रहते हैं, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम नहीं कर पाते, उसको गलत करके आ जाते हैं। तो इस प्रकार आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक मात्रा में खनिज उपलब्ध हैं। तो देश का अधिकांश सीसा, जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में हमें चांदी यानी कैडमियम प्राप्त होती है, जो कि देबारी, उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र, और चंदेरिया जो कि चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ सीसा जस्ता शोधक संयंत्र लगा हुआ है। राजस्थान के प्रमुख खनिज और उससे संबंधित जो जिले हैं उनको देखेंगे अब हम। सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है और ये किस उपयोग में आता है। सीसा जस्ता सर्वाधिक उदयपुर के जावर, भीलवाड़ा और राजसमंद में। ये अमल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन, रंग का जो भी उत्पाद हो रहा है उसमें। तांबा देख लेते हैं। तांबे में झुंझुनू का खेतड़ी, अलवर, सीकर, विद्युत तार और उपकरण बनाए जाते हैं तांबे से। लोह अयस्क में जयपुर, सीकर, झुंझुनू और मशीनरी में काम आता है, रेलवे, पटरी, भवन निर्माण में। चांदी उदयपुर, राजसमंद में, और चांदी के साथ हमने देखा कि कैडमियम
ये चांदी और कैडमियम किसके साथ मिलते हैं उप उत्पाद के रूप में? तो चांदी उदयपुर, राजसमंद, आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं चांदी से ही बनती हैं। जिप्सम, जिप्सम निर्माण में जिप्सम उत्पादन में सर्वाधिक बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। ये रासायनिक उर्वरक के काम आता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। जिप्सम का उपयोग किया जाता है रासायनिक उर्वरकों में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, सीमेंट में, कच्चे उत्पाद के रूप में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। रॉक फास्फेट, उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर। रासायनिक उर्वरक में रॉक फॉस्फेट काम आता है। अभ्रक, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। विद्युत उद्योग और सजावट, दर्पण आदि में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। वोलेस्टोनाइट, सिरोही, अजमेर, ये सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग, रंग रोगन में काम आता है वोलेस्टोनाइट। संगमरमर, तो संगमरमर का सबको पता है भवनों में काम आता है। तो संगमरमर पाया कहाँ जाता है? राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। भवन निर्माण, मूर्तिकला। चूना पत्थर, चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। सीमेंट बनाने में इसका निर्माण, सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर काम में लिया जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के लिए जालौर प्रसिद्ध है। जैसलमेर, पाली, सिरोही में भी ये पाया जाता है। भवन निर्माण और मूर्तिकला में ग्रेनाइट काम में लिया जाता है। खनिजों की उपलब्धता मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो मैप के माध्यम से दिखाया हुआ है कि राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ये अरावली है। राजस्थान का अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटता है। दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व में अरावली फैला हुआ है। तो ये अरावली के आसपास सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है प्यारे बच्चों, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के जो परंपरागत साधन हैं, यानी जो एक लंबे समय या एक लंबी प्रक्रिया से जो पदार्थ बने हैं, वो परंपरागत संसाधन हैं। जैसे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है। तो ये धरती के नीचे एक सीमित मात्रा में है। तो इनको एक मात्रा से ज़्यादा खर्च किया, एक लिमिट से ज़्यादा खर्च किया तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन परंपरागत संसाधन का विकल्प के रूप में काम में लेते हैं। और ये परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास आदि हैं। और इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, इनको बनाया भी जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन देखेंगे पहले हम कि कोयला राजस्थान में किस प्रकार का है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पिट कोयला। लेकिन राजस्थान में एंथ्रेसाइट किस्म का जो कोयला है वो उत्तम किस्म का कोयला है, ये राजस्थान में नहीं पाया जाता। राजस्थान में तीसरे नंबर का कोयला है जो लिग्नाइट कोयला, वो पाया जाता है। ये कोयला पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरपड़ी, बाड़मेर, मेड़ता, नागौर, जैसलमेर के क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन जो कोयले पे आधारित है, वो सूरतगढ़ में है, जो कि गंगानगर में है। कोटा, काली सिंध, झालावाड़, छाबड़ा, बारा में कोयले पे आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र लगाया हुआ है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, खनिज तेल जैसे जैसलमेर बेसिन है, बाड़मेर, सांचौर बेसिन है। खनिज तेल के लिए कौन सा बेसिन प्रसिद्ध है? तो ये फैक्ट क्लियर रखें आप, जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर बेसिन। बीकानेर, नागौर बेसिन में भी इसके लिए चल रहा है काम। घोटारू, कमला ताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ मिले हैं। सादेवाला जो कि जैसलमेर में है, बाघेवाला जो कि बीकानेर में है, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। और जैसलमेर का रामगढ़, बारा का अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर की रिफाइनरी दिखाई हुई है। जल विद्युत, राजस्थान में जल विद्युत की क्या संभावनाएं हैं? तो जल विद्युत ऊर्जा संसाधन का एक प्रमुख साधन है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में बना है। जल विद्युत उत्पादन की
यहाँ किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से जल विद्युत किया जा रहा है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी राजस्थान में विद्युत उत्पादन में अपना हिस्सा रखती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, व्यास परियोजना आदि। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत साधन हैं उनमें परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो पहले हम परमाणु ऊर्जा, रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। पहला महाराष्ट्र में लगा हुआ है तारापुर में, दूसरा राजस्थान के रावत भाटा में, जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। पूछ लिया जाता है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? चित्तौड़गढ़। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, फैक्ट याद रखें आप। ये पहला आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया हुआ संयंत्र है। पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर। तो राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है वो पवन ऊर्जा का एक बेहतर विकल्प दे रहा है। तो इसके लिए जैसलमेर के धोरू में, प्रतापगढ़ में, जोधपुर में, बाड़मेर में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत गृह भी स्थापित किए हुए हैं। ये पवन ऊर्जा चक्की दिखाई हुई है कि इस तरीके से पवन ऊर्जा चक्की लगाई जाती हैं जिनसे पवन ऊर्जा इकट्ठी की जाती है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाया हुआ है। बायो जो गैस है वो राजस्थान में पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक मुख्य व्यवसाय है। तो बायोगैस के लिए इन्हीं के कच्चे उत्पाद चाहिए। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित हैं। राजस्थान सरकार बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुदान भी दे रही है, जिसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, सूर्य देवता यहाँ चमकते रहते हैं, गर्मा गर्म लू यहाँ चलती रहती हैं, तो उससे पवन ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। सूर्य देवता से सौर ऊर्जा बना सकते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहने का मतलब 365 दिन सूर्य देवता राजस्थान में चमकते रहते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ रहते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कूलर, कुकर, वाटर हीटर आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित छत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके लिए भाडला जो कि अपने जोधपुर में है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित है भडला जोधपुर में। तो हम देख सकते हैं बायोगैस संयंत्र और सोलर पैनल। हमारे यहाँ खनिज ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो लाखों वर्षों से जो कि एक भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, ये हमने ऊपर ही देख लिया। तो इन खनिजों के अनियमित दोहन से इन्हें अनियमित दोहन करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। तो इनके विकल्प के रूप में हमें जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं उनका उपयोग करना चाहिए, और जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन उनका सावधानी से उनको खर्च करना से उनके अपव्यय पर रोक होनी चाहिए। अब हम कर लेते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। धात्विक खनिज समूह की पहचान करनी हमें कि धातु खनिज कौन कौन से हैं। तो इसमें सीसा, तांबा, लोहा, तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर, सीसा, संगमरमर, जिप्सम, ग्रेनाइट, तांबा और ब्रक ये दिए हुए हैं। तो सीसा, जस्ता, लोहा हो जाएगा हमारा विकल्प। नेक्स्ट है चंदेरिया सीसा संयंत्र, यानी जस्ता शोधन संयंत्र है चंदेरिया में, जो कि चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट रिक्त स्थान वाले देख लेते हैं। कोयला श्रेष्ठ है, किस प्रकार का कोयला श्रेष्ठ है? एंथ्रेसाइट। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन किस प्रकार से के हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के नाम लिखना है। 2 धात्विक खनिजों के नाम बताने हैं। खनिज किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखनी है। इस तरीके से हमने अति महत्वपूर्ण टॉपिक, अपना अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला खनिज एवं ऊर्जा संसाधन आज हमने किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग याद हो गया होगा। आप फैक्ट याद करें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। आपके राजस्थान का होने वाला कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप क्लियर ना कर सकें।
तो आप राजस्थान जीके पे अपनी पकड़ बनाएं, राजस्थान के कंपटीशनों में अव्वल रहें। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हो, आपका भविष्य सुनहरा हो। ऑल दी बेस्ट।